हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली वर्ड्स। यहाँ आप सीखेंगे हर दिन ढेर सारे इंग्लिश के न्यू एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो गाइस, आज का हमारा पहला शब्द है अनड्यूलेटिंग। कंप्यूटर जी, इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। Undulating. तो जैसा कि आपने देखा अनड्यूलेटिंग, आप यहाँ से इसके स्पेलिंग्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं और देखकर अच्छे से बोलने की कोशिश कर सकते हैं। सो अनड्यूलेटिंग मीन्स टू हैव ए कंटिन्यूअस अप एंड डाउन मूवमेंट और शेप, जिसका हिंदी अर्थ है लहराता हुआ, उबड़ खाबड़ अथवा तरंगित। और गाइज, यह शब्द अनड्यूलेटिंग एक एडजेक्टिव है, मतलब यह किसी की विशेषता बतलाता है। अनड्यूलेटिंग के सिनोनिम्स हो सकते हैं रोलिंग मीन्स ऊपर नीचे होता हुआ, वेविंग मीन्स लहराता हुआ। हम इसके एंटोनिम्स की अगर बात करें तो स्टेबल मतलब स्थिर या स्टैटिक मतलब एक समान, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू यूज undulating in a sentence, हम कह सकते हैं the sun was shining upon the undulating surface of the land। इसका अर्थ है सूरज जमीन की अविरल सतह पर चमक रहा था, मतलब ऊबड़ खाबड़ सतह पर चमक रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल, the undulating ground is everywhere cultivated like a garden। इसका अर्थ ऊबड़ खाबड़ जगह का उपयोग सर्वत्र बगीचे की तरह किया जाता है। हमारा दूसरा शब्द है कंप्लेसेंसी। कंप्यूटर जी, इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। Complacency. तो जैसा कि आपने देखा, इसे हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे कंप्लेसेंसी। आप यहाँ से इसके स्पेलिंग्स को देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। नाउ कंप्लेसेंसी मीन्स ए फीलिंग ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड एंड थिंक दैट नो चेंज इज नेसेसरी। मीन्स इसे हम अगर हिंदी में कहें तो आत्मसंतुष्टि या प्रसन्नता या संतोष। और गाइस, कंप्लेसेंसी यह शब्द एक नाउन है। नाउ अगर हम इसके सिनोनिम्स की तरफ देखें तो सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफैक्शन मीन्स संतुष्टि, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एंटोनिम्स, हम कह सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन या डिसअपॉइंटमेंट मीन्स असंतुष्टि, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। इन गाइस को जरा देखिए, ये आराम से पड़े हुए हैं, इन्होंने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, अब इन्हें कुछ नहीं करना है, ये पूरी तरह संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, आराम से सोए हुए हैं, इन्हें अब कुछ भी हासिल नहीं करना है। सो इफ यू वांट टू यूज कंप्लेसेंसी इन आवर सेंटेंस, we can say his early success as a writer led to complacency and arrogance। इसका अर्थ एक लेखक के रूप में उसकी शुरुआती सफलता उसके आत्मसंतुष्टि एवं अहंकार का कारण बनी। Second sentence, despite signs of an improvement in the economy, there is no room for complacency। इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था में सुधार के बावजूद खुद पर खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है onslaught। कंप्यूटर जी, इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। Onslaught. तो जैसा कि आपने देखा onslaught, आप यहाँ से इसके स्पेलिंग्स को देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। onslaught मीन्स ए स्ट्रॉन्ग और वायलेंट अटैक। हिंदी में अगर हम कहें तो घातक आक्रमण या खतरनाक तरीके से आक्रमण। गाइस, onslaught एक नाउन है। नाउ अगर हम इसके सिनोनिम्स की तरफ देखें तो अटैक या ऑनरस मीन्स आक्रमण, इसके सिनोनिम्स होंगे। वहीं हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो पीस या सेरेनिटी मीन्स शांति, इसके एंटोनिम्स मीन्स विपरीतार्थक शब्द हो सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू यूज onslaught in our sentence, we can say during the 6th invasion of Ahmed Shah there was a great onslaught against the Sikhs। इसका अर्थ है अहमद शाह के छठे आक्रमण के समय मराठों पर घातक आक्रमण किया गया था। She unleashed a verbal onslaught on her critics। इसका अर्थ उसने अपने निंदकों पर खतरनाक शाब्दिक आक्रमण किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिजम्पटिव। कंप्यूटर जी, इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। Presumptive. तो जैसा कि आपने देखा प्रीजम्पटिव
हम इसे ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। प्रिजम्पटिव मीन्स हैविंग ए गुड रीजन टू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, या हिंदी में अगर हम कहें तो अनुमान से सही या संभावित। और गाइस यह एक एडजेक्टिव है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बिलीवेबल या क्रेडिबल मीन्स जिस पर विश्वास किया जा सके। एंटोनिम्स की बात करें तो अनबिलीवेबल या अनथिंकेबल मीन्स जिस पर विश्वास ना किया जाए, जिसके बारे में ना सोचा जा सके, जिसके बारे में ना अनुमान लगाया जा सके, वो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू यूज प्रिजम्पटिव इन आवर सेंटेंस वी कैन से द प्रिजम्पटिव her was given all the right of the property। इसका अर्थ है वह प्रकल्पित वारिस को संपत्ति के सभी अधिकार दे दिए गए। और नेक्स्ट वर्ड इज आउटस्पोकन। कंप्यूटर जी इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। outspoken, तो जैसा कि आपने देखा आउटस्पोकन, आउटस्पोकन, आउटस्पोकन मीन्स सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक इवन इट इज शॉकिंग और डिफेंडिंग। इसका हिंदी में अर्थ हो सकता है स्पष्टवादी या मुखर। और गाइस आउटस्पोकन एक एडजेक्टिव है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वोकल या ब्लंट इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, मीन्स मुंह फट, जो भी मुंह में आए वह कह देने वाला। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो स्पीचलेस या टैसिटर्न मीन्स जिससे बोला ना जा सके, टैसिटर्न मीन्स कम बोलने वाला, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। नाउ if we want to use outspoken in our sentence we can say she has always been outspoken on educational issues means वह हमेशा शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर मुखर रही है। He was an outspoken critic of racism means वह नस्लवाद का एक मुखर आलोचक था। अब अगर हम इन मोहतरमा को देखें तो इन्हें जरा गौर से देखिए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके बोलने का किस पर क्या असर पड़ता है, इन्हें बस बोलना है तो बोलना है। तो इनकी तरह मनुष्य को जिन्हें कोई असर ना पड़ता हो दूसरों की इमोशंस का आउटस्पोकन कहा जाता है, मतलब स्पष्टवादी या मुखर जिसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं हो लेकिन उन्हें अपनी बात रखनी ही है। और नेक्स्ट वर्ड इज इनकम्बेंट। कंप्यूटर जी इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। incumbent, तो जैसा कि आपने देखा इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज एन ऑफिशियल पोजीशन एट ए पर्टिकुलर टाइम मीन्स पदाधिकारी या पदस्थ उस खास समय में। गाइस इनकम्बेंट एक एडजेक्टिव है, मतलब यह किसी की विशेषता बताता है। इनकम्बेंट के सिनोनिम्स हो सकते हैं ऑफिस होल्डर या फंक्शनरी, जिसका अर्थ है मतलब जो अभी कार्यरत हैं, जो अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं। और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डिपोज्ड और डिस्चार्ज मीन्स जो अपने पद पर अब काम नहीं कर रहे हैं, जो अपने पद पर अब नहीं है। नाउ इफ यू वांट टू यूज इनकम्बेंट इन आवर सेंटेंस वी कैन से if you want to run for senate you are going to have to beat the incumbent। इसका अर्थ है अगर तुम्हें सीनेट में जाना है तो तुम्हें वर्तमान पदधारियों को हराना होगा। तो गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रैकडाउन। कंप्यूटर जी इसकी जरा स्पेलिंग बता सकते हैं? Crackdown. तो जैसा कि आपने देखा क्रैकडाउन, क्रैकडाउन। तो क्रैकडाउन मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल एक्शन टेकन टू पनिश पीपल हु ब्रेक लॉज। इसका अर्थ है कड़ी कार्रवाई करना उन लोगों पे जो नियम कानून तोड़ते हैं या कानूनी कार्रवाई करना। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं क्रशिंग या सप्रेशन, इट मीन्स कि दबाना या दमन करना। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं इन्फ्लेम या प्रोवोक मीन्स उकसाना या भड़काना या उत्तेजित करना। नाउ इफ यू वांट टू यूज क्रैकडाउन इन आवर सेंटेंस वी कैन से द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड ए क्रैकडाउन ऑन ट्रुएंसी। इसका अर्थ है सरकार ने कामचोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ट्रुएंसी मीन्स कामचोरी। अब जरा इन सेंटेंस को गौर से देखिए। इनमें प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर क्रैकडाउन का आदेश दिया है मीन्स कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। और ये पुलिस वाले मन ही मन सोच रहे हैं आओ बेटा बहुत दिन बाद हाथ साफ करने का मौका मिला है, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, आओ आओ। तो
गाइस, अगली बार जब भी प्रदर्शन में जाना तो सोच समझ कर जाना, नहीं तो पुलिस प्रशासन क्रैकडाउन का आदेश दे सकता है, मीन्स कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है और आपको दंड पड़ सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज मीटियोरोलॉजिकल। कंप्यूटर जी इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। Meteorological. तो जैसा कि आपने देखा, मीटियोरोलॉजिकल मीन्स रिलेटिंग टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड वेदर कंडीशंस, जिसका हिंदी मतलब होगा मौसम विज्ञान संबंधी या वायुमंडलीय संबंधी। और गाइज, यह वर्ड मीटियोरोलॉजिकल एक एडजेक्टिव है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्लाइमेट या वेदर, इसका अर्थ मौसम, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, मौसम से संबंधित। और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो जियोलॉजिकल या डाउन टू अर्थ। जियोलॉजिकल मीन्स भूविज्ञान या जमीन से संबंधित, और मीटियोरोलॉजिकल मीन्स मौसम विज्ञान या वायुमंडल से संबंधित, और जियोलॉजिकल मीन्स भूविज्ञान से संबंधित। तो ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। Now, if we want to use meteorological in our sentence, we can say the meteorological office recorded the lowest rainfall in 10 years. इसका अर्थ है मौसम विज्ञान विभाग ने पिछले 10 सालों के सबसे कम वर्षा दर को नापा है। और गाइज, meteorological office means मौसम विज्ञान संबंधी विभाग। So guys, our next word is remedial. कंप्यूटर जी इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। Remedial. जैसा कि आपने देखा, रिमीडियल मीन्स एक्टिविटीज एंड टू इम्प्रूव और सॉल्व ए बैड सिचुएशन। इसका अर्थ है सुधारात्मक या उपचारात्मक या प्रतिकारक, मीन्स जो भी उसे और अच्छा कर दें, ठीक कर दें। और गाइज, रेमेडियल एक एडजेक्टिव है। तो अगर हम रेमेडियल के सिनोनिम्स की बात करें तो क्यूरेटिव या हीलिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, मीन्स जो भी ठीक करने वाले हैं या उपचारात्मक इसके सिनोनिम्स। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इंजूरियस या पॉइजनस, इट मीन्स खतरनाक या जानलेवा, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। Now, if we want to use remedial in our sentence, we can say the building needs urgent remedial work to make it safe. इसका अर्थ है इमारत में सुधारात्मक कार्यों की जरूरत है ताकि इसे सुरक्षित बनाया जा सके। So guys, our next word is beguiling. कंप्यूटर जी इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। beguiling, तो जैसा कि आपने देखा, beguiling इसका परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा beguiling. Now, beguiling means highly attractive and charming but sometimes trying to trick you. इसका अर्थ है मोहक या लुभावना या प्रलोभन से भरा हुआ। And guys, beguiling is an adjective. So, if you want to talk about its synonym, हम कह सकते हैं pleasing और attractive इसके synonyms हो सकते हैं, मतलब जो भी मोहित या आकर्षित करने वाले हैं शब्द इसके synonyms। And if you want to talk about antonyms, हम कह सकते हैं कि unattractive या boring, जो आकर्षित ना कर सकें, इसके antonyms हो सकते हैं। If you want to talk about beguiling in our sentence, we can say Mombasa is a town with a beguiling Arabic flavor. इसका अर्थ है मोम्बासा एक शहर है जो मोहक अरबी संस्कृति से भरा पड़ा है। Now guys, इन पिक्चर में जो महाशय हैं उनको ध्यान से देखिए। ये कॉफ़ी शॉप में अपनी ड्रिंक आने का इंतज़ार कर रहे थे बैठ के, उतने में ये सुंदरी मोहतरमा आकर सीधे इनके पास बैठ जाती है। इनके मन में तो हजारों लड्डू फूटने लगते हैं। तो धीरे धीरे ये दोनों बात करते करते पास आते हैं और ये मोहतरमा इनसे इनका मोबाइल नंबर मांगने लगती है। ये महाशय मन ही मन उछलने लगते हैं, ओहो आज किसका मुंह देखकर उठा था, आज तो लॉटरी लग गई। और ये महाशय उनको अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं और बातें बातें होने के बाद वो सुंदरी चली जाती है। और ये महाशय बिल देने के लिए जैसे ही अपने पीछे की पॉकेट पर हाथ डालते हैं तो पर्स वहाँ नहीं है। तो अब इन्हें तो काटो तो खून नहीं वाली इनकी हालत हो गई। सो गाइज, बिवेयर ऑफ बिगाइलिंग ब्यूटीज। इसका अर्थ है मोहक या लुभावने ब्यूटीज से सावधान रहें। आवर नेक्स्ट वर्ड इज बीलाई। कंप्यूटर जी इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। belie, तो जैसा कि आपने देखा, बिलाई मीन्स टू गिव ए फॉल्स इंप्रेशन ऑफ समबडी और समथिंग, या हिंदी में अगर हम कहें तो झूठा या असत्य।
अब बिलाए गाइज एक वर्ब है। सो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो मिस रिप्रेजेंट और डिस्गाइज मीन्स छुपा हुआ या जिसके बारे में पता ना हो, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्क्लोज और अनफोल्ड मीन्स खुला या जिसके बारे में पता हो, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू यूज बिला इन आवर सेंटेंस वी कैन से if you are 63 but looks like you are 33 then your young looks belie your age। इसका अर्थ अगर आप 63 साल के हैं लेकिन आपकी उम्र 33 साल के करीब लगती है तो आपकी सुंदरता आपकी उम्र को छिपा रही है या आपकी उम्र को झुठला रही है। अब इन्हें देखिए, इन्हें कौन नहीं जानता, जेनिफर लोपेज। ये एक प्रसिद्ध हॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। इनकी वास्तविक उम्र 52 या 53 के आसपास है, लेकिन इनकी सुंदरता इनकी उम्र को छिपाती है, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। सो हर लुक्स बिलाई हर एज मीन्स इनकी सुंदरता इनकी उम्र को छिपा रही है। और नेक्स्ट वर्ड इज ominous। कंप्यूटर जी इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। Ominous. ominous, जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर जी से सुना, इसे हम प्रोनाउंस कर सकते हैं ominous। So ominous means suggesting that something bad is going to happen या अमंगल सूचक, मनहूस या अनिष्ट सूचक। और गाइज ominous is an adjective। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनिस्टर, डार्क मीन्स मनहूस, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो ऑस्पिशियस या लक्की, इट मीन्स शुभकारी, जो भी आपको अच्छा लग लाते हो वो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू यूज ominous इन आवर सेंटेंस वी कैन से कि आप इस पिक्चर में देखिए, सोचिए आप एक लंबे राइड पर बाइक से जा रहे हैं और हाईवे पर एक काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो कितना गुस्सा आता है और हमें लगता है कि आगे जाकर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सो वी कैन से इफ अ ब्लैक कैट क्रॉसेज ओवर योर पाथ देन समथिंग ominous इज गोइंग टू हैपन। इसका अर्थ है कुछ बुरा होने वाला है अगर वह काली बिल्ली आपका रास्ता काट देती है तो। Now our next word is topography। कंप्यूटर जी इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। Topography. तो जैसा कि आपने देखा टोपोग्राफी मीन्स द फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, या हिंदी में हम अगर कहें तो भौगोलिक स्थिति या स्थलाकृति। और गाइस टोपोग्राफी एक नाउन है। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो जियोग्राफी या कोरोग्राफी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एस्ट्रोग्राफी इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, क्योंकि टोपोग्राफी मीन्स भौगोलिक स्थलाकृति या जमीन पे जितने भी भौगोलिक स्थिति स्थलाकृति हैं उनका अध्ययन, और एस्ट्रोग्राफी मीन्स आकाश में जितने भी चीज़ हैं उनका अध्ययन। तो ये इसका एंटोनिम्स हम कह सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू यूज टोपोग्राफी इन आवर सेंटेंस वी कैन से द टोपोग्राफी ऑफ द रिवर्स बेसिन हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। इसका अर्थ है नदी की स्थलाकृति या नदी की भौगोलिक स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। सो गाइज आवर नेक्स्ट वर्ड इज लैंडस्लिप्स। पीटर जी इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। Landslip. तो जैसा कि आपने देखा लैंडस्लिप मीन्स अ मास ऑफ रॉक एंड अर्थ दैट फॉल्स डाउन ए स्लोप, एंड गाइस रिमेंबर इट इज स्मॉलर देन अ लैंडस्लाइड। हम इसके हिंदी की बात करें तो भूस्खलन या धंसना छोटे पैमाने पर हम कह सकते हैं। नाउ गाइस लैंडस्लिप्स एक नाउन है, एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट्स सिनोनिम्स हम कह सकते हैं रॉकफॉल या अर्थफॉल, मतलब पत्थर का गिरना या पहाड़ का गिरना। एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट्स एंटोनिम्स हम कह सकते हैं स्टिफ या केयरलेस। नाउ इफ यू वांट टू यूज लैंडस्लिप्स इन आवर सेंटेंस वी कैन से ही वाज किल्ड बाय अ लैंडस्लिप इन द पिट व्हेन ही वाज 40 इयर्स ओल्ड। इसका अर्थ है कि वह एक गड्ढे में भूस्खलन के अंदर आने से भूस्खलन से दब के वह 40 साल में मर गया था। Our next word is ascertain। कंप्यूटर जी इसे जरा प्रोनाउंस करके बताइएगा। Ascertain. तो जैसा कि आपने देखा ascertain, अगर हम इसके मीनिंग्स की बात करें तो to find out the truth or correct information about something means किसी के बारे में पता लगाना या किसी के बारे में खोजबीन करना, सुनिश्चित करना, इसके हिंदी मीनिंग्स हो सकते हैं। और गाइज ascertain एक वर्ब है।
नाउ इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट्स सिनोनिम, हम कह सकते हैं डिटेक्ट या स्पॉट, पता लगाना या खोजना, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंड इट्स एंटोनिम्स आर मिस या ओवरलुक, मीन्स अनदेखा करना या नहीं देखना, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. Now, if you want to talk about ascertain in a sentence, we can say the police are trying to ascertain what really happened. मतलब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हुआ क्या था. अच्छा गाइज, अब इन मोहतरमा को देख रहे हो, इनकी अभी अभी शादी हुई है, पर इन्हें शक है कि इनके पतिदेव का किसी और से अफेयर चल रहा है. तो ये चुपचाप अपने हस्बैंड के पीछे लग जाती हैं जासूस बन के, और ये ascertain मीन्स यह पता लगाने की क्या बात है. तो आप ascertain को ऐसे रिकॉल कर सकते हो. That's it guys. I hope आपने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा और आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा. So we will meet again tomorrow. Till then, goodbye, take care, always be happy and always be positive. Thank you guys.